के द्वारा आयोजित इस सामाजिक मानचित्रण के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय का, माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय का और इस प्रांगण में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और गांव से आए हुए हमारे प्रधान जी, जनप्रतिनिधि, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व सूचना के आधार पे गांव में हम लोग जा करके गांव उन चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे सर जी यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे सर जी ये प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तालाब है, मंदिर है, मस्जिद है, पानी की टंकी है, सार्वजनिक शौचालय है, हैंडपंप है, मकान है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जो भी चीजें सर जी गांव में होती हैं, गांव के लोगों के सहयोग से पूछ करके ये मानचित्र बनाते हैं। सर जी ये जो पीले कलर से हमने इंगित किया है, इसको हमने गांव के रास्ते के रूप में दर्शाया कि ये गांव का रास्ता है। और सर जी ये जो लाल मिट्टी दिख रही है, इस मिट्टी को हमने मानव मल के रूप में दर्शाया है, गंदगी के रूप में दर्शाया है। जो हमारे घरों में शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच करने चले जाते हैं, उनको लगता है कि हम घर से 200 मीटर 400 मीटर दूर चले गए, शौच करके चले आए तो बहुत सुरक्षित है। लेकिन वो गंदगी जो बाहर करते हैं वो किस तरह से फिर वापस आपके घरों में आ जाती है, और घरों में ही नहीं, वो आपके पानी के माध्यम से, आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो सर वहाँ लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा डेमो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सर जी वो डेमो करना चाहेंगे। सर जी 1 मिनट आपसे चाहेंगे। ये आपके ब्लॉक का एक आदर्श गांव है और हम सर आपसे चाहेंगे कि इस गांव के रास्ते से चल करके सर जी पूरे गांव का एक बार भ्रमण कर लीजिए। चलिए सर जी, कोई बात नहीं, खराब हो जाएगा, रास्ते से चल करके चलिए। लाल वाला बचा के सर जी, लाल वाला गंदगी है, हमने पहले बताया है। बचेगा ही नहीं इतना। आ जाए सर जी, आ जाए। हाँ गाँव में बचाओ नहीं सर जी जरा ऐसे कहीं दिखाइए। ये देखिए लाल रंग लगा ना, तो सर जी ये गांव में प्रयास किया जाता है कि ये जो बाहर हम गंदगी कर देते हैं, रास्तों में गंदगी कर देते हैं, ये गंदगी हमारे जूतों में लग करके, चप्पलों में लग करके, हमारे घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसके टायरों में लग करके हमारे घरों तक पहुंच जाती है। और सर जी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जैसा मानना है कि 1 ग्राम मानव मल, 1 ग्राम का मतलब है एक दाल से भी कम, 1 ग्राम मानव मल में 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। जब 1 ग्राम में सर जी 1 करोड़ वायरस पाए जाते हैं, यदि हमारे घर में मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल का टायर हमारा गंदगी पर से होकर के गुजर गया, तो कम से कम 5 से 10 ग्राम गंदगी हमारे मोटरसाइकिल के टायर की गोटियों में लग करके हमारे घरों तक चली आती है। यदि 10 ग्राम गंदगी हमारे घरों तक आ गई तो 10 करोड़ वायरस और बैक्टीरिया हमारे घरों में पहुंच गए, जिनको हम आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, वो हमारे पानी और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और नतीजा निकल रहा है क्या कि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा कि जिसके घर में दवाइयों की जरूरत ना हो। हमारा पैर भी गंदगी पर पड़ जाता है सर जी, तो क्या करते हैं, पहले तो इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, उसके बाद हम अपना पैर वही रगड़ करके सीधे चले आते हैं अपने दरवाजे पे जो पीने के पानी का हैंडपंप लगा हुआ है, हम अपना पैर वहीं पे धुल करके अपने आप को साफ महसूस कर लेते हैं। लेकिन आप साफ कहाँ हुए, आप गांव के बाहर की गंदगी को ला करके आप अपने पीने वाले पानी को प्रदूषित कर दिए। और सर जी इस मानव मल से जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय आ रही है सर जी, इस मानव मल में एक टीनिया सोलियम नाम का परजीवी उत्पन्न हो रहा है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे सब्जियों पर और फलों पर अंडे देता है। और यदि फलों को और सब्जियों को खाते वक्त उसको हम सही से धुले ना, निकाल ना पाए, तो वो वायरस अगर हमारे अंदर चला गया तो वो हमारे ब्लड में मिल जा रहा है। और ब्लड में मिलने के बाद वो ब्लड के माध्यम से जब हमारे मस्तिष्क में पहुंच रहा है, तो जो हमारे मस्तिष्क की बालों से भी पतली नसें हैं, जब उसमें